तो मिसेस मंजीत घीवाला। घीवाला परिवार की अदालत आपको अंडे के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। थैंक गॉड, वरना मैं तो। लेकिन मंजीत, तुम्हारे साथ ये ऐसी हरकत किसने की होगी? एक्सक्यूज मी, बेकार में क्यों शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो जानकी? क्या हमें पता नहीं है कि ये सारा काम किसने किया है? अरे मंजीत की सासू माँ ने, मतलब कोकिला आंटी ने मंजीत को नीचा दिखाने की एक और कोशिश। इसे जानकी कम तो तुम्हारी सास भी नहीं है। I mean, ये जानकर कि सारा शक कोकिला आंटी पर जाएगा, हो सकता है ये बदमाशी तुम्हारी सासू माँ ने की हो। बिंदिया और मेरी सासू माँ, वो अकेली तो ये काम नहीं कर सकती। हाँ, दिमाग किसी और का। और बिंदिया, जब अपने पास सबूत ना हो तो किसी और पर इल्जाम नहीं लगाते, समझी? जो सच सामने हो इसके लिए सबूत की क्या जरूरत? आई नो ये सब किसने किया। मंजीत, अगर जो तुम सोच रही हो वो सही है तो बहुत जल्द इस घर में एक तूफान आने वाला है। जी काका के तेवर देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अगर सच और सही के लिए घर में तूफान आता भी है तो आने दो, क्योंकि यही तूफान रोज रोज के गलत को रोकेगा। लो भैया, अंडे वाला गया, अंडे गए, अंडे के छिलके वो भी गए। तो फिर ये लोग इतने ठंडे क्यों है भाई? पता नहीं। कम ऑन स्वीटी, सब कुछ क्लियर हो चुका है। चीयर अप बेबी। या बेबी, या बेबी, या बेबी मतलब तुम या बेबी। मंजीत, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं भी। मैं भी। वो सीरियल आता है ना, हमारा परिवार, उसमें छोटी माँ ऐसे ही करती है, इसलिए मैंने भी कर दिया। मैंने बोला था ना, अरे भाई क्यों ना करे हम हंसी की आखिरी होप, क्यों ना करे हम हंसी की आखिरी होप, जब मेरी प्यारी बिंदिया हो पूरी की पूरी डेली सोप। ना ना भाभी, अरे मुझे डर नहीं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बापू जी बहुत गुस्से में थे, पता नहीं क्या सजा देंगे उसको। उसको? उसको किसको भावना? अरे नाम लेना, नाम लेना उसका। सब जानते हैं घर में कि वो कौन है। तुम, मैं, मंजीत और बापू जी। तो बस इस बात का इंतजार है कि कब बजेंगे 11 और कब बापूजी बजाएंगे उसके 12। हाय हाय भाभी, समझ में नहीं आ रहा है कि बापूजी अब क्या सजा देंगे कोकी भाभी को। घर से निकाल ही देंगे ना, उससे ज्यादा और क्या सजा देंगे बापूजी? कहाँ? तू डरती क्यों है? पहले बापूजी को साबित तो करने दे कि अंडे के छिलके तू लाई थी घर में। भाई साबित करना इतना आसान थोड़ी ना है।
तूने तो सारे सबूत मिटा दिए थे। डोंट फील बैड। अगर बापूजी को पता चल गया तो क्यारा तो बचने ही वाले हैं। अब आप क्या करेंगे? आपका दिया हुआ समय तो पूरा हो रहा है। क्या अब भी आपको ये लगता है कि जिसने भी ये गलत काम किया है वो अपनी गलती मानकर आपके पास चला आएगा? नहीं आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा। इस बार उसे छुपने नहीं दूंगा। लेकिन बिना सबूत के किस पर उंगली उठाएंगे आप? सबूत की जरूरत तो तब हो सुनंदा जब हमें कोई शक हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि गुनहगार है कौन, और आज मैं उसे शायद कोकिला आ गई है माफी मांगने। जी काका, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। अगर गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास हो तो वो काफी है। हम क्यों उन्हें सबके सामने? जिसने गलती की है उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा बहू रानी। ये हम क्या, अब तो तुम भी अच्छी तरह जान गई हो। ऐसी गलती फिर ना दोहराई जाए, इसलिए आज ही फैसला करना बहुत जरूरी है। चलो मेरे साथ। हेलो समीर, तुम पहुंच गए वहां पे? यस सर। गुड। नाउ लुक, इस कंपनी के मालिक मिस्टर दीक्षित हमारे बहुत ही पुराने और बहुत बड़े कस्टमर हैं। यू हैव टू इम्प्रेस हिम। अपनी काबिलियत को पूरी तरह से यूज करके ये ऑर्डर तुम्हें लेना है। यू गॉट इट? यस सर। फिर यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, पूरे 750 रुपये। सर आप सिर्फ देखते जाइए मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अरे ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से तो ना जाने दूंगा मैं। देखते जाइए आप। गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। यस सर। मिस्टर दीक्षित, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? नहीं। तो आपको बाहर वेट करना पड़ेगा, वो अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी है। वेट। वहां। वड़क्कम, सलाम, नमस्ते, आदाब, सलाम वालेकुम। Who are you? सर माई सेल्फ समीर घी वाला, आपके लिए फिलहाल समीर तेल वाला। मैं आपको तेल के सैंपल बेचने आया हूँ। What the hell? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सर आपको तो गुस्सा आ रहा है सर। वेरी गुड। You! सर एग्जैक्टली सर, थोड़ा और गुस्सा कीजिए सर।
सर थोड़ा चीखिए, थोड़ा चिल्लाइए सर, थोड़ा शोर मचाइए सर। व्हाट नॉनसेंस! एग्जैक्टली सर, यही तो मैं चाहता हूँ सर। आप जितना गर्म होंगे हमारे कंपनी का तेल आपको उतना ही ठंडा करेगा सर। आप आजमा के तो देखिए सर। व्हाट नॉनसेंस! नॉनसेंस नहीं है सर ये। व्हाट? जो भी हमारे कंपनी के तेल को लगाता है, टेंशन, लफड़ा, झगड़ा सब कुछ दूर भगाया। सर दिखने में ये हॉट पर करता है ये कूल। ऐसे काम नहीं चलेगा सर, आजमा के देखना पड़ेगा। बड़ा कमाल का तेल है ये, लगा के देखिए सर, खुद दिल खोल के आजमाइए आप। गेट आउट! गेट आउट! मैं यहाँ जरूरी मीटिंग कर रहा हूँ और तुम मुझे तेल बेचने आए हो। गेट आउट! सर एक और बोतल ट्राई करके देखो तो सर। चले कहाँ से आ जाते यार? बैग उठा के यार इधर परेशान करने को चले आते हैं लोग सब। एकदम अबे बच्चे की जान लेगा, पीट तोड़ दी, पीट तोड़ दी कम वक्तों ने। पर अपना काम तो हो गया। अबे पड़ गए तुझको धक्के समीर, जॉब छूट गया तेरा, जॉब छूट गया। अब आएगा तेरे बॉस का फोन। अबे फोन का है? फोन छोड़ना यार समीर, अपने आप पता चल जाएगा। अब ये मिस्टर दीक्षित मेरे बॉस को फोन करेगा, मेरा बॉस मुझे फोन करेगा। इन 5, 4, 3, 2, 1 आया, आ गया। कहाँ है मेरा फोन? बोला फोन आया, ये दबाया ऑन, ये दबाया स्पीकर। यस बॉस। स्टूपिड इडियट, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा कस्टमर मेरे हाथ से निकल गया। मिस्टर समीर घीवाला, यू आर फायर। यस, गई तेरी नौकरी समीर, गई तेरी नौकरी। नौकरी तो चली गई, पर अब घर वालों को क्या बोलेगा? छोड़ना यार, चिल। जब तक कोई सेटिंग नहीं हो जाती तब तक घर पे किसी को बताने का ही नहीं। अरे मालूम ही नहीं पड़ने दूंगा किसी को। और क्या, चलना। बापूजी, आप मुझे बुला लिया होता। गुनहगार खुद मेरे पास आएगा, वो भी 11 बजे तक, ऐसा मैंने कहा था। तुम आ जाती तो मुझे यहां नहीं आना पड़ता कोकिला। मैं कुछ समझी नहीं बापूजी। तुम भले ही ना समझ होने का नाटक करती रहो, लेकिन हम सब समझ गए हैं कोकिला। बताओ, क्यों की तुमने इतनी ओछी हरकत अपनी बहू के साथ? बापूजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? कहाँ? इसी का तो जवाब आज मांगने आया हूं मैं तुमसे, ताकि आज मैं इस घर में न्याय कर सकूं। मतलब आपको शक है कि अंडे के छिलके मैं? शक नहीं, यकीन है हमें कि ये काम तुमने ही किया है। यकीन? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा व्यवहार मंजीत के साथ अच्छा नहीं रहा है? डोंट फील बैड है बापूजी, पर मैं ही थी जिसने मंजीत को ऑफिस जाने की इजाजत दी थी। इस घर में और भी तो लोग हैं बापूजी जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो।
मेरे और मेरी बहू के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए। इंसान अपने आप से नहीं छुप सकता कोकिला बहू, और तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ और तुम ये सब क्यों बोल रही हो। ये तो तुम नसीब वाली हो कि इस जमाने में तुम्हें मंजीत जैसी बहुरानी मिली है, जिसने एक बहू की मर्यादा में रहकर अपनी सास पर उंगली नहीं उठाई है। लेकिन मैं इस घर के मुखिया होने के नाते अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा, और इस बार चुपचाप अन्याय होते नहीं देखूंगा। तुम सास हो, अपनी बहू से बड़ी हो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बड़प्पन का मान रखा जाए तो तुम्हें इसी वक्त सबके सामने अपनी बहू रानी से माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हें तब ही माफ करूंगा जब तुम्हारी बहू रानी मंजीत तुम्हें माफ कर देंगी। माफी मांगो कोकिला बहू, नहीं तो नहीं तो मुझे मजबूरन वो फैसला लेना होगा जो मैंने आज तक इस घर में किसी के लिए नहीं लिया है। जी काका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मम्मी जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज। मम्मी जी, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की तरह, और मेरे पेरेंट्स से जो मुझे संस्कार मिले हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ समान सास मुझसे माफी मांगे। आपने सास बनने की मर्यादा को लांघकर मेरे साथ ये सब क्यों किया, इसकी वजह सिर्फ आप जानती हैं, लेकिन मैं मेरी बहू बनने की मर्यादा को नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ महेश से नहीं, इस पूरे घर से, परिवार से रिश्ता जोड़ा है, और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी गलती की वजह से किसी भी रिश्ते में कोई दरार हो, फिर वो रिश्ता आपका और महेश का ही क्यों ना हो। इसलिए मम्मी जी, मैं इस सच को यही इसी बंद कमरे में खत्म करना चाहती हूँ। मम्मी जी, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगली बार अनजाने में भी कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो आपको शोभा नहीं देता हो, क्योंकि शायद अगली बार लाख चाहते हुए भी मैं आपकी मदद ना कर पाऊं, और फिर कुछ ऐसा हो जाए जो ना ही आप चाहती है, ना ही मैं, ना ही हमारा पूरा परिवार। मम्मी जी, हम बच्चों को आपसे ताकत, हिम्मत और साथ चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कम से कम अब आप अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ेंगी। जय दुर्गे जय जय।